नमस्कार मित्रों, पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर में आप सभी का स्वागत है। और हम नरेशन के टॉपिक को लेकर के आए हैं और इस नरेशन की टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और क्लास को हम शुरू करते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था उस पे मैंने नरेशन पे कुछ हद तक बातें की थी, लेकिन आज हम उससे आगे बात करने वाले। आज हम उससे आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देर न करते हुए हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने समझने की कोशिश की एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, ही सेड टू मी। यही एग्जाम्पल था जिसपे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। यू आर अ गुड बॉय। इस पे हमने डिस्कशन करना शुरू किया था और इसको वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जब वन बाय वन समझने की कोशिश कर रहे थे तो यहां सबसे पहले हमने इस चीज को समझा था। इसे स्पीकर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पीकर के नाम से जानते हैं। ये तो सफर हमारा क्लियर हो गया था। फिर हमने इसे समझने की कोशिश की थी तो इसे लिसनर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? लिसनर के नाम से। फिर यहां पर हमने इसके बारे में भी समझा था। तो हमें यह पता चला था कि यहां पर जो होता है पर्सनल प्रोनाउन आता है। क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन आता है। और पर्सनल प्रोनाउन में दो प्रोनाउन को आपने समझने की कोशिश की थी। दो प्रोनाउन को आपने समझने की कोशिश की और उसमें आपने समझा कि एक तो हमारा स्पीकर एक्टिव होता है, अर्थात फर्स्ट पर्सन एक्टिव होता है। दूसरा हमारा सेकेंड पर्सन एक्टिव होता है, अर्थात लिसनर एक्टिव होता है। किसी भी कन्वर्सेशन में केवल दो ही एक्टिव होते हैं, एक तो स्पीकर एक्टिव होता है, दूसरा लिसनर एक्टिव होता है। जब हमने ये समझा कि स्पीकर जब स्पीक करता है तो सुनने का काम कौन करता है? लिसनर करता है। तो चलिए गाइज, ये सफर हमारा क्लियर हो गया था। इसे स्पीकर कहते हैं, इसे लिसनर कहते हैं। आपने ये भी सीखा था कि स्पीकर जो हमारा होता है, जो स्पीकर होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, वो कभी चेंज नहीं होता है। जो लिसनर होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, वो कभी चेंज नहीं होता है। और चेंज का जो प्रोसेस था हमारा, वो यहां पर हो रहा था। किसमें हो रहा था? वो यहां पर हो रहा था। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जो ये पूरा भाग हम लोगों का होता है, इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं गाइस? तो रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा होता है उसका प्रोनाउन चेंज होता है। उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। कुछ प्रीवियस क्लास में भी मैंने कल के क्लास में जिक्र किया है। अगर स्पीकर होगा तो स्पीकर के अनुसार ही बदलेगा, अगर लिसनर होगा तो लिसनर के अनुसार ही बदलेगा। इसे हम एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। चलिए गाइज आगे चलते हैं। जब ये सफर हमारा, जब इसे हमने समझने की कोशिश की, दिस इज स्पीकर। जब हमने इसे समझने की कोशिश की, दिस इज लिसनर। तो फिर खेल ये समझ में आया कि ना तो रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर बदलता है, ना तो रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर बदलता है। अगर कुछ बदलता है तो वो क्या बदलता है? रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदलता है। चलिए इस सफर को हम आगे ले चलते हैं। तो जब हमने समझने की कोशिश की तो यहां पर हमें एक बात समझ में आई। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से। इसे हम किस नाम से जानते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं गाइस। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने ये समझा कि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है तो एक चीज समझ में आएगी, रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते भी हैं और नहीं भी बदलते हैं। तो अलग अलग टेंस में अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे आती है। कभी कभी हमें से लिखा मिलता है, कभी कभी हमें सेज लिखा मिलता है, कभी
सेड लिखा मिलता है। और समझने की कोशिश करें तो कभी टेंस के अकॉर्डिंग हमें विल से भी लिखा मिलता है। तो जब हमने इसे समझने की कोशिश की, तो क्या समझ में आया, माजरा क्या समझ में आया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, जब इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या होगा, लिसनर होगा तब तो चेंज होगा, जब लिसनर नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। चलिए जनाब समझते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद मान लीजिए इस से के ठीक बाद अगर हमें लिसनर नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है सरकार, लिसनर नहीं मिलता है, तो इस सेज को हम किस में बदल देंगे, नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि से का से ही होगा, सेज को सेज में ही रखेंगे, सेड को सेड में ही रखेंगे। और समझने की कोशिश की तो विल से को विल से ही रहने देते हैं। क्या माजरा था, क्या कहानी थी, आइए समझते हैं। मैंने यहां यह समझाया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक बाद कोई लिसनर नहीं होगा, अर्थात इसे मैंने हटा दिया, कोई लिसनर नहीं होगा, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब एज इट लिखी जाएगी, अर्थात से का से ही होगा, सेज का सेज, सेड का गाइज सेड ही होगा, और विल से का विल से ही होगा। ये हुआ। फिर जब हमने इसे आगे समझने की कोशिश की, मान लीजिए इस रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक बाद हमें मिलता क्या है, लिसनर, हमें गाइस क्या मिल जाता है, लिसनर। तो एक बात समझ में आएगी कि जैसे ही हमें मिलेगा क्या, लिसनर, सरकार मिलेगा क्या, लिसनर, तो जब लिसनर मिला तो सी को किस में चेंज कर देंगे, शाबाश, टेल, सेज को किस में टेल्स चेंज कर देंगे, आपने उत्तर दिया टेल्स में सर, वेरी गुड। अगर सेड को बात करें तो आपने कहा कि सर सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, और यहां पर विल से को हम किस में चेंज करेंगे, तो विल टेल हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, विल टेल हो जाएगा। तो इस अफसाना को हम लोगों ने समझा और बड़े प्यार से समझा। फिर मैं एक बार और क्लियर करा देता हूं, समझ लीजिए। कल आपने जाना था कि ये क्या होता है, स्पीकर, ये क्या होता है, लिसनर। फिर आपने समझा था कि स्पीकर जो कुछ कहता है उसे सुनने का काम कौन करता है, लिसनर। फिर गाइज मैंने ये बताया कि स्पीकर जो कुछ भी कह देता है वो बनता क्या है, आपने सीखा रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इसने जो कुछ कहा वो बना क्या, रिपोर्टेड स्पीच। पुनः समझिए, इसने जो कुछ कहा वो बना क्या, रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन स्पीकर के कहे हुए शब्दों को सुनने के लिए कौन होता है, लिसनर। तो ये बात आपने कल की क्लास में कंफर्म की थी। लेकिन जैसे ही हमने इस कहानी को आगे समझने की कोशिश की और यहां पर सेड टू को देखा, तो हमारा अफसाना आगे चला। वो अफसाना क्या बना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर नहीं आता है, यहां तो है, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर नहीं आता है तो से का सेज को सेज ही लिखते हैं, सेड विल से को एज इट ही हम लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस जैसे हमने देखा कि इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमें क्या मिला है, ऑब्जेक्ट, हमें क्या मिला है, लिसनर। तो जैसे ही हमें लिसनर मिलेगा तो हमें बदलने की कोशिश करनी होगी। से को किस में बदल देंगे, टेल में, वेरी गुड, से को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, और विल से को विल टेल में। अब यहां पर कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि जिस रूल की हम बात कर रहे हैं वो पहला रूल हमारा किस पे चल रहा है, तो एजेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं गाइस, वो है एजेटिव सेंटेंस। यहां तक का सफर अगर समझ में आया हो तो फिर चलें आगे। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है क्लास, चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीज कंफर्म हो गई।
अब इससे थोड़ा सा आगे हम चलने की कोशिश करेंगे, इससे थोड़ा सा हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं, इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बड़े खूबसूरती से अब नई चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बड़े खूबसूरती से नए कंटेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम समझेंगे क्या, चलिए अब हम समझेंगे क्या, ध्यान देते हैं। ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब बताने का काम क्या करता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, किसे बताने का काम करता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। तो माजरा ये समझ में आया कि अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में समझना होगा, अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में समझना होगा। और क्या समझना होगा, क्या कहानी होगी, आगे देखिए, आप बने रहिए और समझते रहिए। चलिए देखते हैं, जब हमने समझने की कोशिश की कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अब यहां पर एक हम रूल्स की बात करेंगे, अब यहां पर एक रूल्स की हम बात करेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है। आप ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब का रिलेशन किससे होता है, रिपोर्टेड स्पीच से होता है, रिपोर्टेड स्पीच से होता है। समझ में आ रहा है ना। रिपोर्टिंग वर्ब का रिलेशन किससे होता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से होता है। तो हमें ध्यान देना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच टेंस का चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही गाइस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आया, रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, मान लीजिए आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो सरकार क्या समझेंगे। तो क्या बात समझ में आई कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा, वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज ऑफ टेंस। क्या समझा, अफसाना ये समझ में आया कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, गाइस समझ में आ रहा है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। चलिए गाइस, यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है तो फिर हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें समझ में आया कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, किस में होती है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो अब तो हमारा सफर यहां से चेंज होगा। अब क्या होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगी गाइज, जब हमने समझने की कोशिश की, जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसका टेंस चेंज होगा। तो हमने कहा चेंज ऑफ द टेंस। अब ये सफर हमें आगे तय करना होगा, चलिए एक बार हम समझने की और कोशिश करते हैं। हमने ये समझा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी गाइस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसका टेंस चेंज नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। फिर इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को जैसे ही हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुई तो आपने कहा सरकार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो चेंज होगा। अब जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा तो समझने की कोशिश करें कि कैसे चेंज होगा। तो जब हमने समझने की कोशिश की कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा तो आपने कहा कि सरकार अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिया जाए तो इसे चेंज करने की कोशिश क्या करेंगे, शाबाश, आपने कहा पास्ट का इंडेफिनिट होगा, वेरी गुड। जब हमने ये समझा कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट का
कंटिन्यूअस आता है, तो आपने कहा कि सरकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। फिर जैसे ही हमने देखा कि यहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को समझने की कोशिश की। हमने ये समझा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट आया होगा तो क्या करना होगा। आपने जवाब दिया कि सर यहां पर तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, यहां पर तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब इस अफसाने को आगे बढ़ाया, यहां पर आपने कहा कि सर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो क्या करना होगा, तो आपका जवाब बहुत सही आया, बहुत ही सही आया। तुझे क्या नाम दूं, आपका जवाब बड़ा सही आया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में बदलेंगे, पास्ट, और यहां क्या कर देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को गाइस किस में बदलेंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। ओके, अब यहां तक का जब अफसाना हमारा हो गया, तो एक बार और समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमने ये समझा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। फिर आपने कहा कि सरकार जैसे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा, चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो कैसे चेंज करेंगे। आपने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शाबाश पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। लेकिन सरकार तुझे क्या नाम दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बदलने की कोशिश करते हैं। चलिए, जब ये अफसाना हमारा हो गया तो फिर एक बात और समझा कि अगर यहां पर पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ दें, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो क्या करेंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो क्या करेंगे। आपका जवाब हुआ कि सर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट के परफेक्ट में चेंज कर देंगे, फिर जब आपने समझने की कोशिश की कि पास्ट के कंटिन्यूअस का अफसाना क्या होगा, तो पास्ट के कंटिन्यूअस को आपने कहा कि हम पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। यहां तक की बातें जब क्लियर हो गई हो तो एक बात और हम समझेंगे कि अगर यहां पर पास्ट का परफेक्ट आता है, तो क्या करेंगे। आपका जवाब आया कि सर जब हमने पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया है तो पास्ट परफेक्ट को बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर जब हमने अगले टेंस को समझा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हाल होगा, तो आपने जवाब दिया कि सर जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया तो ये भी चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज दोनों नो चेंज हैं। अर्थात आपने ये समझा कि इसमें हम चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। पुनः सरकार समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये समझा कि पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किसमें किया, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज किसमें किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन नहीं ये हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता। आपने कहा कि सर पास्ट परफेक्ट को हम कैसे चेंज कर पाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट तो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में चेंज है,
तो इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर जब हमने समझने की कोशिश की कि क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा, आपका जवाब आया कि सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं चेंज होगा। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। तो यहां का अफसाना हमें लगता है कि समझ में आ गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमने जब यहां ये सारी चीज समझने की कोशिश की तो बड़े प्यार से समझ में आ गया। थोड़ा सा हम कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर कुछ बातें हम क्लियर करते हैं। अगर मे आया होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे होगा तो मे को मे बी में चेंज करिए दे, मे को मे बी में चेंज कर देंगे। अगर सरकार यहां पर कैन होगा, अगर यहां पर कैन होगा तो कैन किस में चेंज होगा, कूड में चेंज हो जाएगा। सॉरी, अगर मे होगा तो मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में। और कैन होगा तो कैन को कूड में। लेकिन एक बात याद रखिए और खोपड़ी में बैठा लीजिए कि अगर आई और वी के साथ क्या लगा होगा, शैल आया होगा या विल आया होगा, तो जनाब हमेशा करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यही एग्जाम में पूछता है, हमेशा वुड में बदलने की कोशिश करेंगे। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। चाहे शैल आएगा चाहे विल आएगा, हमेशा चेंज किस में करेंगे, हमेशा वुड में ही चेंज करेंगे। अर्थात इसे एक बार और समझिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में शैल होगा या विल होगा तो हमेशा चेंज किस में होगा, वुड में। आगे इसके बारे में बताया जाएगा, इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाता हूँ, जो सिखाता हूँ, उससे पढ़ते सीखते चलो और एक समय आएगा कि क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा और आप टॉप रैंकर बन जाओगे। आप क्या बन जाओगे, टॉप रैंकर बन जाओगे। ओके गाइज, यहाँ तक का अगर अफसाना समझ में आ गया तो फिर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। चलिए इस अफसाने को हम थोड़ा आगे ले चलते हैं और आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं और इससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, तेरे नाम हम शुरू करते हैं। हे said to me you are an intelligent boy। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए। यू सेट आई वॉज रीडिंग अ बुक। ध्यान दीजिए, लिखने के बाद फिर हम इसे समझाएंगे। चलिए टेक योर टाइम, इसे बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं आगे ले चलता हूं।
टेक योर टाइम, इसे बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं आगे ले चलता हूं। चलिए अब इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को हम आगे ले चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हमने समझा कि दिस इज क्या है, स्पीकर। तो रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर क्या होता है, नहीं बदलता है। क्या रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर बदलता है? आपने जवाब दिया कि नहीं सरकार। अब ये बताइए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर होगा तो बदलेगा? आपने कहा बिल्कुल। यहाँ पे सर साइड का टोल्ड होगा, क्योंकि इसके ठीक बाद आया क्या है, लिसनर। अब इस इन्वर्टेड कामास के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट। अब एक चीज यहां पर हमने समझने की कोशिश की कि पर्सनल प्रोनाउन है। अब जब पर्सनल प्रोनाउन है तो कैसे इसे चेंज करेंगे? सबसे पहले समझिए, ये है क्या, ये है हमारे पास लिसनर। ये क्या हमारे पास है, तो लिसनर है, तो किसके अनुसार बदलेगा? ये भी तो हमारे पास लिसनर है, तो लिसनर के अनुसार बदलेगा। तो यहां पर यू सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव आई हो जाएगा। फिर यहां पर हम इसके अकॉर्डिंग वर्स को यूज करेंगे और एन इंटेलिजेंट हो जाएगा गाइस, फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर हमने इसे समझने की कोशिश की, यू को तो यू ही लिखेंगे। अब इसके बाद कोई लिसनर नहीं है, इसलिए हम इसे सैड ही लिखने की कोशिश करेंगे, जो कि मैंने बताया था। इन्वर्टेड कामा के लिए क्या करेंगे? शाबाश, आपने कहा सर दैट लगाना पड़ेगा कंजंक्शन, क्योंकि एडजेक्टिव सेंटेंस है। यहां पर हमें मिला क्या? आपने जवाब दिया कि सर स्पीकर मिला। क्या मिला? स्पीकर मिला। तो स्पीकर किसके अनुसार चेंज होगा? स्पीकर के अनुसार, क्योंकि ये भी हमारे पास स्पीकर है। आई को यू के अनुसार चेंज किया तो यू हुआ, और पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, रीडिंग अ बुक। तो ये अफसाना, ये कहानी समझ में आ गई। ये अफसाना और ये कहानी समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर हमने देखा यू को तो यू ही लिखेंगे। इस स्टेज के बाद क्या है? लिसनर है, तो ये हमें इसी तरह लिखना होगा। लेकिन सरकार थोड़ा इसे देखिए, इसके ठीक बाद लिसनर है, इसलिए हमने इसे टेल्स करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? टेल्स में बदलने की कोशिश की, इन्वर्टेड कामाज के नाम पर दैट। और यहां पर बताइए एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है? आपने कहा सर ना तो स्पीकर है ना तो लिसनर है, तो है क्या? इसका कोई पार्टिसिपेंसी नहीं है, इसलिए ये थर्ड पर्सन, इसे हम एज इट लिखने की कोशिश करेंगे। अब ये बताइए कि हम क्या इज को चेंज करेंगे? आपको यहां समझना होगा, जब भी हम टेंस करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम टेंस चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जाना कहां पड़ता है? सेज के पास। चूंकि आपको याद होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है। क्या गाइस चेंज होगा? नहीं होगा। तो इसे एज इट हम लिखने की कोशिश कर देंगे। चलिए इसे समझते हैं। इस दे को तो हम चेंज करेंगे नहीं, एज इट हमने लिखा। इस मी को भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट, क्योंकि आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर नहीं चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर चेंज नहीं होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सैड टू चेंज होगा। आपने कहा हाँ सर, क्योंकि इसके ठीक बाद है क्या? लिसनर है, इसलिए टोल्ड में चेंज हुआ। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे? कंजंक्शन दैट को जोड़ेंगे। फिर हमने समझने की कोशिश की कि क्या इस टेंस को बदलेंगे। हमने यहां सबसे पहले समझा कि ये क्या है? प्रोनाउन है।
कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है। अगर पर्सनल प्रोनाउन में है क्या? ये तो है लिसनर, है क्या? लिसनर। आपको टीचर ने आज तक बताया होगा कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऐसा कुछ नहीं है। लिसनर लिसनर के अनुसार बदलता है, लिसनर लिसनर के अनुसार बदलता है। तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? तो मी के अकॉर्डिंग। यहां पर हम कर देंगे आई। अब ये समझते हैं कि ये बताइए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा? आपने कहा सरकार हाँ, लेकिन यहां पर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या बदलता है? आंसर है नहीं सर, प्रेजेंट परफेक्ट तो बदलेगा ही नहीं, सॉरी पास्ट परफेक्ट तो बदलेगा ही नहीं, ये तो हैड कंप्लीटेड ही रहेगा, हैड कंप्लीटेड ही रहेगा। लेकिन यहां पर हमें क्या समझ में आया कि हमें मिला क्या? लिसनर। यहां पर भी तो लिसनर मिला, तो लिसनर किसके अनुसार बदलेगा? इस लिसनर के अनुसार। यू का योर होता है तो आई का क्या होता है? यहां पर हम माई में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा वर्क, ये हो जाएगा वर्क। हम 4 ही क्वेश्चन को लेते हैं गाइस, हम 4 ही क्वेश्चन को लेते हैं, इससे हम छोड़ देते हैं, फिर अगले पढ़ने पढ़ाने के सफर में हम बात करेंगे और एग्जाम्पल के साथ। तो ये हमारा एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि जीरो से हीरो लेवल तक आपको ले जाने का मेरा सफर होगा। कैसे आप जीरो से हीरो पहुंच जाएंगे, कैसे आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा और आप एग्जाम बीट भी कर जाएंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे क्या करिएगा, देखिएगा और इससे लोगों को बताइएगा कि पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर, जो कि केवल एसएससी इंडिविजुअल के लिए 1199 रुपये में दिया जा रहा है, पेड करके आप इसका लिंक प्रोवाइड करें। किसी को इसका लिंक शेयर न करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपका लिंक स्वयं ब्लॉक हो जाएगा। तो आज का हमारा यही कंटेंट था कि टेंस को कैसे चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब कितनी महत्वपूर्ण होती है टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने में। तो आज के पढ़ने पढ़ाने में आपके प्रशांत सर यहीं तक का सफ़र समाप्त करते हैं। फिर हम अगले क्लास में अगले दिन मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।